A very warm good morning to my dear student. This is class 4. We are going to start a new chapter. The chapter name is money. Student, we have completed up to chapter 7, and chapter 16 is there in your syllabus. Students, it's very important to do all the chapters because all these chapters are coming in your exam. I have given you the syllabus. If you find the syllabus, it is there that money is also coming in the exam. Children, why we need money? We need money to purchase goods for our daily use. Either you are going for buying vegetables, fruits, your book, your copy, even for a single pencil also. You need money, right? And even you need money to pay your bills also, like योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, गैस बिल. आप कैसे दोगे? बिल्स को कैसे देते हैं? आपकी गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाती है किचन में, तो मम्मी ने नया गैस सिलेंडर खरीदते तो क्या देती है? पैसे देती है ना. तो दीज बिल्स आर ऑल्सो पेड बाय मनी. अब मनी कुछ होते हैं, कुछ कॉइन्स में होते हैं, कुछ नोट में होते हैं. कॉइन्स में मतलब क्या होता है कि दे आर इन मेटल. ठीक है, 10 रुपीज़ का कॉइन देखा है ना, वो मेटल में रहता है ना. 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन, ये मोस्टली नोट्स पेपर में नहीं रहते हैं. दे आर इन मेटल्स, सो दे आर कॉल्ड कॉइन्स. एंड सम रुपीज़ आर इन द पेपर करेंसी. सो पेपर करेंसी में जैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे इज़ 1 रुपीज़ ऑल्सो इन पेपर करेंसी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, लाइक दिस. These are paper currency. ये पेपर में रहता है, understand? और these are the coins like 10, 5, 2, 1, 50. Understand? Now there is also a universal symbol. आप किसी भी coin ऐसे रुपीज़ को आप किसी एक symbol से represent करते हैं. So for rupees, what is the symbol of rupees? आपको कैसे लिखना है symbol of rupees? आप ऐसे र लिखते हो ना, र लिखोगे, उसके ऊपर से हम लोग एक लाइन लगाएंगे और बीच से एक जगह और लाइन. तो वो कैसा होता है? दिस वे, र ऊपर लाइन, बीच से एक लाइन. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ रुपीज. नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ डॉलर? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ कौन सा करेंसी चलता है? सो एवरी कंट्रीज आर हैविंग देयर ओन करेंसी. इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड रुपीज़. इट इज़ कॉल्ड रुपीज़. while in America, in USA, what is called? It's called dollar और US डॉलर. क्या बोलते हैं इसको? US डॉलर. और डॉलर का साइन कैसा होता है? ऐसा एस लिखते हैं और ऐसा ऊपर से काट देते हैं. सो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ US डॉलर. नाउ UK, लंदन में, ऐसे इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड. क्या चलता है उसमें? पाउंड. सो UK पाउंड में क्या चलता है? UK पाउंड. नाउ व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ पाउंड? यहाँ ऐसे करके ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे ऐसे, और फिर बीच में एक छोटा सा डॉट. दिस इज द सिंबल ऑफ UK पाउंड. ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड दैट दे आर डिफरेंट कॉइन्स, डिफरेंट करेंसीज. ये तो समझ में आ गया. नाउ सी द एक्सरसाइज 16A. आइडेंटिफाई द कॉइन्स एंड रुपीज़ नोट. आपने तो बहुत सारा नोट ऐसे रुपीज़ देखा होगा. सो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना मतलब you have to find कि what this note is. So this is rupees 10 note. This is, आप इसको कैसे लिखोगे? rupees 100 note. This is note ना, ये नोट है ना, तो नोट लिखेंगे. अब यहाँ कॉइन है तो आप क्या लिखोगे? कॉइन. ये क्या है? rupees 50 नोट. आप इसको क्या लिखोगे? F वाले को. अगर ये 2000 है, रुपीज़ 2000 नोट. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज 10 रुपीज़ कॉइन. तो आप क्या लिखोगे इसको? इसको भी रुपीज़
10 कॉइन, ठीक है, सिंपल कॉइन, कॉइन्स नहीं, इसको क्या लिखेंगे, सिंपल कॉइन, COIN कॉइन, ठीक है। तो ये बहुत आसान से हो जाएगा। ये 50 पैसा, ऐसे ₹50 कॉइन, 50 पैसा, 10 पैसा नहीं बोल के 50 पैसा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ₹50 पैसे, ठीक है। नाउ ये कितना है, ये दिस इज ₹500 नोट, दिस इज ₹2 नोट, दिस इज 200 रुपीज़ नोट, ठीक है। इजी टू डन, ये एक्सरसाइज 16A हो जाना चाहिए। दिस इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नोट एंड राइट द नेम्स। नाउ हम लोग नंबर नेम्स पर है ना, वी हैव रिटन सीन द नंबर नेम्स। द सेम वे वी कैन सेपरेट रुपीज़ एंड पैसा बाय अ डॉट। लाइक हम लोग एक डॉट, ऐसे डॉट बीच में डाल के, जैसे अगर मुझे लिखना है ₹6.50, तो मैं क्या लिखूँगी, 6, ये ₹6 हो गया, 50 पैसा के लिए 0.50 आया समझ में। तो हम पैसा, ये रुपीज़ हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड पैसा। सो दिस इज रुपीज़ एंड दिस इज पैसे। तो हम लोगों ने सेपरेट किससे किया, डॉट से। ये डॉट है ना, ये डॉट, इट विल हेल्प अस टू सेपरेट रुपीज़ एंड पैसे। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। नाउ राइट इन वर्ड्स। अब हम लोग लिखते कैसे हैं, फॉर द एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज 16B, लेट्स डू एक्सरसाइज 16B। Write in words. So how to write this one? 18 rupees and 50 paisa. How to write this one? 100. इसको देखो कैसे लिखते हैं, 198 rupees and 75 पैसे। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, कैसे आपने लिखा, 198 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ईजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स डू अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5? 900, ये क्या है, 922 रुपीज़ 20 पैसे है ना, तो इसको आप वैसे ही लिखिए, 922 and rupees and 20 पैसे। Understand children? PAISE पैसे। Let's do question number 8. What is this? 2152. So you have to write like this, 2000 152 rupees and 25 पैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये कितना लिखेंगे हम लोग, 675 रुपीज़ 50 पैसे। सो राइट 600, that's very easy, you can easily do 175 rupees and 50 पैसे। Understand children? So in this way you will complete other sums. Okay, let's write in a numeral forms, means you have to write in a digits. So let's do, we are having 10 sums, ma'am is going to do 5 sums, you are going to do another 5.
क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 9 मैम करती हैं, आगे आप करोगे, ठीक है। जो लेफ्ट आउट है इट विल बी डन बाय 6 रुपीज़ 80 पैसे। तो कैसे करोगे, रुपीज़ का साइन कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, 6 रुपीज़ 80, बस इतना इजी है। ओके, 25 रुपीज़ 65 पैसे। तो क्या करना है, साइन करना है, रुपीज़ का साइन बनाना है, 25 है तो 25 रुपीज़ 65 पैसे, बस। 200 रुपीज़ 75 पैसे। सो 200 रुपीज़ को कैसे करेंगे, 200 रुपीज़ हो गया 75 पैसे, वेरी इजी। 555 रुपीज़ 50 पैसे। So write the sign like this, rupee sign, 555. So 555, this is 555, 50 paise. So 50. You will not write 5 only 5 here. You will write 50 whole 50, 50. Understood children? 900 rupees 90 paise. So rupee sign, 990 paise, 90 paise. So how we are putting? We are separating rupees and paisa by a dot. Understand children? So whatever the left out is thing, you have to do in your homework. Ma'am is going to give you the homework. You have to complete exercise 16A and exercise 16B. It just take 10 minutes, not more than that. You complete it. After that, in next class, we are going to learn about converting rupees into paisa and vice versa. Okay children, do your homework and complete it fast. Thank you very much.